सबको जय मसीह। कैसे आप सब लोग ठीक है ना? तो प्रभु का दया से आप लोगों को प्रार्थना के द्वारा हम भी और अच्छा है। तो आपका दुआ के लिए, आपका प्रार्थना के लिए, आपका भोजन के लिए हम बहुत आभारी हैं। हम प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए शाम को समय में परमेश्वर ने से बोझ दिया और जो नॉर्थ साइड में रहते लोग उनके लिए एक संदेश भेजने के लिए, तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये संदेश आप लोगों के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। कृपया अपना बाइबल खोल दीजिए, हमारा साथ में परमेश्वर का वचन पढ़ लीजिए, उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, उसके अनुसार चलने के लिए भी अपन कोशिश करेंगे। और दुआ के साथ में हम स्टार्ट करें। हमारे प्रेमी अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम को समय में। और प्रभु ते और एक मौका आपने दिया तेरे लोगों को, जो लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, हिंदी जानते हैं, वो लोगों को ये वचन देने के लिए आपने भोज दिया। तेरे दास को आत्मा से भरपूर करिए, अभिषेक करिए, तेरे वचन दीजिए। मेरे भाई बहन लोग जो सुन रहा है और भिन्न जगह से, और उन सब का साथ में आप रहे, सारे भाई का साथ में, बहन लोगों को साथ में रहे, उनका हर प्रकार ज़रूरत को पूरा करें। और आप आवाज़ सुनने के लिए मुझे, हम सबको तैयार करें। दृश्य शक्ति को यीशु नाम से डांटते और बांध देते, अपने आप को नम्र करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, और काफ़ी दिन होने के बाद में परमेश्वर ने और एक मौका अपने को दिया वचन आपको अपना भाषा में समझाने के लिए। तो इसलिए ये वचन आप लोग को, और आप लोग सुनिए और सुनाइए दूसरे लोगों को, और इस से यदि हम आगे बढ़े और परमेश्वर खुशी होगा, हमारा जीवन फलवंत होगा। तो इसलिए सभी लोगों को हम निमंत्रण करते हैं, बाइबल साथ में हम ध्यान करें। तो ये जो परमेश्वर का वचन इन दिनों में प्रभु ने मुझे बोझ दिया, 3 भाषाओं में वचन दे रहा है। एक तो तेलुगु में, और इंग्लिश में, अंग्रेज में, और तीसरा हिंदी में भी। क्योंकि सभी भाई बहनों को जो लोग मैं जानता हूँ हर जगह में, उन सबका पास में ये वचन जाना तो चाहिए, उन लोग पढ़ना तो चाहिए, उन लोग को मालूम होना तो चाहिए। उनका कष्ट में, दुख में, संकट में, मुसीबत में इस वचन के द्वारा वो लोग संतुष्ट हो सके, संतुष्ट हो सके, शक्ति पा सके, प्रभु के लिए खड़ा हो सके। और कई भाई बहन लोग ने फ़ोन भी कर रहा है, बताते जा रहा, भाई हमको भी प्रार्थना में याद करो, जैसे मौका मिलते हैं हमको भी वचन बता दो। इस रीति से तो कई भाई बहन लोग भी फ़ोन करते जा रहा। इन सबको लिए आभारी है आपका दो, और आप प्रार्थना करते रहे, जैसा प्रभु ने मौका देते उस रीति से आप लोग को वचन भी देते रहेंगे। आइए हम आज परमेश्वर का वचन से हिजकिय्याह का नबी का किताब और 27 और 37 और 37 अध्याय का हम ध्यान करेगा। बुक ऑफ हिजकिय्याह चैप्टर 37 फ्रॉम वर्स 1 to 14 वी विल गो फॉर मेडिटेशन। और इस अध्याय के ऊपर और हिजकिय्याह में 1 से लेकर 14 वचन तक हम ध्यान करने के लिए जा रहा है। हम यहाँ पे देखते, पहले बात, परमेश्वर का हाथ हिजकिय्याह को ऊपर आ गया, तब वो आत्मा से भरपूर हो चुका, और उसके बाद में परमेश्वर ने उनको लेकर एक तराई में लेके गया, जो तराई में अंधेर था, और जो तराई में हड्डी चुभ गया,
जो तराई में पूरी रीति से वो हड्डी इधर उधर और चले गया। ऐसे बड़ा तराई में हजारों हड्डी वहाँ पे गिर पड़ा। ऐसी तराई में और परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी को, भविष्यवक्ता को पकड़कर लेकर उनको बीच में लेके गया। क्यों ऐसा क्यों किया? यहाँ के परमेश्वर का वचन में हम ध्यान करेगा। परमेश्वर का हाथ हिजकिय्याह ऊपर आ गया। परमेश्वर का हाथ हिजकिय्याह के ऊपर क्यों आया? उन समय बहुत लोग नबी लोग ने, बहुत भविष्यवाणी है ना, भविष्यवाणी करने वाला बहुत ही नबी लोग थे ना, कई बहुत प्रकार का प्रॉफिट लोग थे ना, परमेश्वर के दास लोग थे ना उन दिनों में। लेकिन हिजकिय्याह के ऊपर क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे पहले और दूसरा वचन हम देख सकते हैं, हिजकिय्याह परमेश्वर का आत्मा से भरपूर हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा का फल उनका जीवन में बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का वरदान उनका जीवन में बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का शक्ति उनका जीवन में बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हाथ और हिजकिय्याह के ऊपर आया। आजकल परमेश्वर दास लोग, बहुत लोग हैं, अपने को वचन देने वाला, समझाने वाला, अपना मंडली में, कलीसिया में, बाहर में भी, और इंदो में हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया में भी, भिन्न जगह में देख सकते हैं। लेकिन हम ये देखना तो चाहिए, क्या उनको पर परमेश्वर का हाथ आ गया? क्या अगर सच आया तो क्या कार्य हुआ वहाँ पे, क्या हुआ वहाँ पे, उसको ऊपर अपन थोड़ा ध्यान करने के लिए जाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कोई भी इंसान का ऊपर, खास तरह से परमेश्वर दास लोग के ऊपर आना तो चाहिए। तभी आएगा जब हम परमेश्वर का आत्मा से भरपूर हो सकता है। आत्मा जब हमारा अंदर में भरपूर हो गया, तब परमेश्वर का हाथ हमारा ऊपर आता है। लेकिन आज इन दिनों में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का हाथ नहीं आता, पैसा आता बहुत। परमेश्वर दास लोगों को बहुत पैसा आता, अच्छा अच्छा कपड़ा आता उनका पास में, चलने के लिए बहुत अच्छा कार मिलता, रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलता, और परमेश्वर का हाथ का बदले में ये सब उनको मिलता है। परमेश्वर का आत्मा का फल नहीं अंदर में, उनका फल क्या है? शरीर का अभिलाष, आंखों का अभिलाष, और जीविका का घमंड, और इस सारे दुनिया में जो हमको खींचता है, बुरी बुरी आदत तरफ से उनका पूरा मन होता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों को ऊपर कभी परमेश्वर का हाथ नहीं आता, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो परमेश्वर का दास भी हो। यदि परमेश्वर हाथ आपका ऊपर आना तो चाहिए, पहले आप परमेश्वर का आत्मा से भरपूर होना तो चाहिए। आया समझ में? अच्छा, अभी दूसरे बात में जाएंगे। हिजकिय्याह को पकड़कर परमेश्वर उनका साथ में रहकर और उनको लेकर एक ऐसी तराई, बड़ा तराई में उनको लेके गया। भाई बहनों, ये पहाड़ नहीं है, ये तराई है। तराई का मतलब पहले एक गहरो नीचे जाना पड़ेगा, दूसरे एक अंधेर में जाना पड़ेगा। तराई में अंधेर रहते हैं, तराई में और पूरी रीति से गहरों से नीचे तक जाना पड़ता है। और इतना जाने के बाद में वह क्या देखा उन्होंने? ऐसा टूटा हुआ अडिया भिन्न भिन्न जगह में पड़ा हुआ। ये अडिया टूटा है, ये अडिया सूखा है, ये अडिया इधर उधर गिर पड़ा है। ये तीनों बात वो हिजकिय्याह को, ये दर्शन उनको परमेश्वर ने दिखा रहा। परमेश्वर ने एक दर्शन हिजकिय्याह को दिखा रहा। उस दर्शन के अंदर में परमेश्वर ने सब उनको दिखा रहे। हिजकिय्याह का लेकर
उस तराई में गया। अब हिजकिय्याह ने क्या करने लगा, वो टूटिया अड्डियों को बीच में, जो अड्डिया सूखा हुआ अड्डियों को बीच में, जो अड्डिया इधर उधर गिर पड़ा उनका बीच में, वो घूमते फिरने लगा। कौन? परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी बोलने वाला। और ये हिजकिय्याह है। प्रिय भाई बहनों, और दूसरी बात का हम यहाँ पे देख सकते हैं, आज परमेश्वर ने सच एक दास को लेके जा रहा, क्या एक दास से बातचीत कर रहा, परमेश्वर का आत्मा का द्वारा, परमेश्वर का आवाज़ का द्वारा। कोई एक परमेश्वर का दास बोल सकते क्या, मुझे परमेश्वर ने बातचीत किया, मुझे परमेश्वर ने लेके जा रहा, मेरे साथ में परमेश्वर है, ऐसा बोल सकते क्या? क्या हमने बहुत कम से कम लोग आजकल हमको मिलता है। अच्छा ठीक है। और ये परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता का हिजकिय्याह ने कैसा जगह में गया? अंधेर पड़ा हुआ। मेरे भाई बहनों, उस अंधेर को उनका साथ में रोशनी, परमेश्वर एक रोशनी का समान उनको साथ में चलते जा रहा है। आप अचानक समझने के लिए कोशिश करें। इस दुनिया एक तराई का समान, ये दुनिया का अंदर में बहुत प्रकार का अंधेर छाया हुआ, भिन्न भिन्न अंधेर पड़ा हुआ। कई लोग परमेश्वर हाय नहीं है, और कई लोग परमेश्वर हाय तो मूर्ति का पूजा करते रहते, और कई लोग परमेश्वर को मानते लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते, और कई लोग परमेश्वर को मानते लेकिन पाप का जीवन बिताते। और इस दुनिया में हर प्रकार का ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान बढ़ते रहते, अंधेर छाया हुआ। इन लोगों को बीच में जाना पड़ेगा परमेश्वर का दास। क्या ऐसे दास हमको मिल रहा आजकल? ऐसे दास लोग आजकल हमको मिल रहा है जो अंधेर में पड़ा हुआ, जो वचन को नहीं जानते, वो रोशनी को नहीं जानते, पवित्र परमेश्वर को नहीं जानते। ऐसे लोगों को बीच में जा रहा नहीं। कहाँ जा रहे? अच्छा घर का पास, पढ़ा लिखा लोग पास, पैसा जिसका पास में उनका पास, बहुत ऊंचा स्थान इस सोसाइटी में जिनको मिलता है उनका पास, श्रीमंत लोगों का पास, पढ़ा लिखा लोगों को पास, धनवान का पास। आजकल परमेश्वर का दास जा रहे हैं। और दूसरे तीसरे बात हम देख सकते हैं, वहाँ पे चले गया, बहुत कष्ट है, बहुत ही कठिन का परिस्थिति, जा रहे एक तराई में नीचे से नीचे जा, आखिरी तक चले गया। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? वहाँ पे एक टूटिया अड्डी, जो अड्डी होता ना, वो टूट गया और वो सूख गया और वो इधर उधर गिर गया। वो अड्डी का पास लेकर गया परमेश्वर ने। प्रिय भाई बहनों, ये ये अड्डी जो है किसका दर्शाता है? पहले यहूदी लोगों को, इस्राएल लोगों को दर्शाता है। दूसरे हर एक इंसान को, खास तरह से हर एक मसीह को दर्शाता है। क्यों? ये अड्डी टूटा हुआ, इसका मतलब बहुत लोगों को जीवन टूट गया, बहुत का परिवार का जीवन टूट गया, और बहुत का मंडली टूट गया, बहुत सेवक लोगों को जीवन टूट गया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पहले बात हम देख सकते हैं, टूटा हुआ लोग है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं, वहाँ पे ये अड्डिया सूख गया पूरी रीति से, उसमें कोई जीवन नहीं, श्वास नहीं, कोई उसका अंदर में पानी नहीं, पूरी रीति से सूख गया। आजकल और हम पहले देखते, परमेश्वर का दास लोग पहले सूख गया। परमेश्वर का दास हम जैसे लोग हैं ना, हम पहले सूख गया।
अंदर में वचन नहीं है। यदि वचन अनुसार अंदर में हो सकता, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो इसलिए सूख गया, परमेश्वर वचन नहीं दे सकते। और एक छोटा सा कहानी बताते, इधर ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, पिछले बार ऐसा हो गया, ऐसा कहानी बोल के लोगों को खुशी करके मंडल से वापस भेज रहा है। नहीं प्रिय भाई बहनों, टूटा हुआ लोग। दूसरी बात, सूख गया। जब परमेश्वर दास सूख गया तो मंडली में जो विश्वास लोग नहीं सूख सकते क्या? जरूर सूखेगा, वो लोग भी सूख गया। हर एक इंसान विश्वासी मसीह लोग सूख गया आज, क्योंकि उनका जीवन कैसा हुआ, कोई आशा नहीं। कहाँ पे भी परमेश्वर वचन नहीं उनका जीवन में, उनका परिवार के अंदर में, उनका मन के अंदर में, उनका हृदय के अंदर में, उनका मुंह के अंदर में, कहीं भी देखो उनका परमेश्वर का वचन का नहीं है। सूख गया पूरा रीति से। उनका सोच विचार दुनिया का समान हो रहा, विचार जैने का दुनिया का जगह में जा रहा, काम कर रहा दुनिया के अनुसार काम कर रहा, बात कर रहा दुनिया के अनुसार काम कर रहा। सूख गया। परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, सूख गया पूरा। कोई विश्वास आजकल परमेश्वर बोलते नहीं ढरने वाला है। क्या आप सच बोल सकते? मैं सुबह उठता हूँ, मैं मेरा परमेश्वर का वचन मैं पढ़ता हूँ। आप बोल सकते क्या मैं थोड़ा समय प्रार्थना में जीवन बिताता हूँ? क्या आप बोल सकते क्या मैं प्रार्थना मंदिर में जाता हूँ, इतवार का दिन में आराधना में जाता हूँ, बाइबल स्टडी में जाता हूँ, प्रार्थना प्रेयर मीटिंग में जाता हूँ? क्या आप बोल सकते क्या? सूख गया, इसलिए हम नहीं बोल सकते। और लोगों कैसा हुआ, हमारा दास ऐसा हुआ तो हमारा जीवन में कैसा होगा ब्रदर? हमारा मंडली में बड़े बड़े लोगों का जीवन ऐसा हुआ तो हमारा जीवन कैसा होगा ब्रदर? सच में है वो बात, लेकिन आशा मत निकालो, निराशा मत हो जाओ। और तीसरी बात हम देख सकते हैं, टूटा हुआ हड्डी, सूख गया हड्डी, इधर उधर गिर गया। आजकल लोग भी ऐसा हो गया, गिर जा रहा है, विश्वास से गिर जा रहा, प्रेम से गिर जा रहा, पवित्र जीवन से गिर जा रहा, और कुर्बान का जीवन से गिर जा रहा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए गिरने जैसा हड्डियाँ गिर गया इधर उधर, ऐसा हर एक इंसान ने, हर एक विश्वास ने और परमेश्वर दास लोग भी गिरते जा रहा है। पैसा के लिए गिर रहा है, शरीर का अभिलाष के लिए गिर रहा है, आंखों का अभिलाष के लिए गिर रहा है, और जीविका का घमंड के लिए भी हम गिर रहा है। गिरते जा रहा, गिरते जा रहा, गिरते जा रहा। ऐसी परिस्थिति तराई में, ये सारे दुनिया का बड़ा तराई है। ये तराई के अंदर में अंधेर छाया हुआ, इसके अंदर में आपका जीवन, मेरा जीवन इस रीति से चलते जा रहा है। और उन लोगों को बीच में, उस अड्डियों के बीच में घूमते फिरते जा रहा है हिजकिय्याह ने। क्या परमेश्वर दास बोल सकते हैं? आज हम परमेश्वर के दास लोग हैं, कहाँ हम घूम रहे हैं? किसके घर में विजिट कर रहा है? किस पास हम जा रहा है वचन देने के लिए? जब लोग जरूरत पड़ता है, जिसको कोई नहीं है, निराशा हो जाता है, विश्वास खो जाता है, वचन के दूर होता है, मंडली से दूर होता है, प्रभु से दूर होता है। क्या ऐसे लोगों पर जा रहा है आज? तो हम अपना आप को जांचने का बहुत जरूरी है। फिर उस समय में हम देख सकते हैं 5 वचन से लेकर हिजकिय्याह 37 और 5 वचन से लेकर हम देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने और हिजकिय्याह से कहा, हे मनुष्य का संतान, तुमने देख रहा ना ये सारे हड्डियों को?
क्या वो जीवित हो सकता क्या? परमेश्वर ने अपना दास हिजकिय्याह से पूछ रहा ये बात है। प्रिय भाई बहनों, हिजकिय्याह को परमेश्वर ने क्या बोलने लगा? मनुष्य का संतान। इसका मतलब हम सब लोग मनुष्य है, शरीर है, कमजोरी है, कमी घटी है, हमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोला तुम मनुष्य का संतान है। तो इसलिए मैं तुमसे पूछना लगता, क्या ये हड्डियां जी सकते क्या? अगर मैं रहते तो मैं क्या बोल सकते? हाँ जी, हड्डियां जरूर जिएंगे। हाँ, आजकल इस प्रकार का दास लोग है, क्योंकि उनका अपना मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपना ज्ञान के अनुसार, अपना बुद्धि के अनुसार और उस रीति से वचन देते रहते, वचन बताते रहते। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या बोला? वहाँ पे 6, 7 और 8 वचन हम देख सकते हैं। वहाँ पे क्या लिखा? वहाँ पे उन्होंने बात बता दिया, हे परमेश्वर आप जानते हैं। 4, 5 और 6 वचन में परमेश्वर ने उनसे बोला, उन्होंने जवाब दिया, हे परमेश्वर तू जानता है। तो प्रिय भाई बहनों, किसी का हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी सेवक आपको ना उद्धार कर सकते, ना आपको चंगाई कर सकते, ना आपको खड़ा कर सकते, ना आपको चला सकते, ना आपको किसी रूप से भी आपको ये नहीं कर सकते। जो कर सकता है वही है, सिर्फ वही परमेश्वर पिता, यहोवा परमेश्वर पिता वही कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हिजकिय्याह नबी जो भविष्यवक्ता ने बोलने लगा, अपना आप को दीन कर लिया, अपना आप को छुपा लिया, अपना आप को नम्र किया और परमेश्वर को ऊंचा कर दिया। क्या आजकल ऐसा दास हम लोग को मिल रहा है? अपना आप को नम्र करने वाला, अपना आप को छुपाने वाला, परमेश्वर को ऊंचा करने वाला नहीं। आजकल दास क्या बोलते हैं? मैंने प्रार्थना किया भाई, मैंने वचन बता दिया, मेरा मीटिंग में इतना लोग आया, मेरा मीटिंग में इतना लोग चंगा हुआ, मेरा मीटिंग में इतना दुष्टात्मा निकल गया, मेरा मीटिंग में इतना अद्भुत कार्य हुआ, मैं मेरा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है। सूख गया विश्वास लोग और मंडली का लोग, सेवक लोग, सभी प्रकार के लोग सूख गया। तो परमेश्वर ने बोले, ठीक है हिजकिय्याह, हे मनुष्य का संतान, तो ऐसे बोलो, परमेश्वर यहोवा ने ये बात कहा है। क्या बात? जो टूटा हुआ और सूखा हुआ गिर पड़ा हड्डियों, और परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा को, जीवन का आत्मा को और स्वास्थ्य को और आपको पर भेज रहा है। आप जीवित हो सकता है, आप जीवित होगा, ऐसी बात हिजकिय्याह मनुष्य का संतान तुम कहो। प्रिय भाई बहन देख सकते, हिजकिय्याह ने जैसा परमेश्वर का आज्ञा दिया वैसा आकर उन लोगों को बीच में खड़ा होकर इस रीत से बताया। क्या बोले? हो टूटा और सूख गया हड्डियों, परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दे रहा और आपको पर उनका आत्मा को भेज रहा, आप जीवित हो जाओ, उठो, आ जाओ। प्रिय भाई बहनों, कितना अच्छी बात है यहाँ पे। प्रिय दास लोग, सेवक लोग, आप लोग भी सुनिए, ये वचन अपन परमेश्वर का आज्ञा देने के बाद में हिजकिय्याह वचन दे रहा।
क्या अपन वचन देते हैं? प्रभु ने आपको वचन दिया ये वचन बोलने के लिए। आज परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया ये वचन बताने के लिए, और खास तरह से नॉर्थ इंडिया साइड लोगों के लिए, इसलिए मैंने आपको ये वचन बोलते जा रहा हूँ। तो परमेश्वर के द्वारा हम वचन पाना है, उस वचन को सब लोगों को हम देना है, तभी कार्य हो सकता। आजकल ऐसा नहीं, आते वहाँ पे गाना गाते, गीत गाने के बाद में खड़ा होते और जो मन में आते वो बोलते रहते, जो कहानी वो कहानी बताते रहते। भाई बहन, ऐसी काम नहीं होता। इसलिए जैसा परमेश्वर उनको वचन दिया वैसा उन्होंने बताया, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। सच में जो परमेश्वर ने बोल दिया वही वचन, वही संदेश, वही भविष्यवाणी उन्होंने कहाँ दिया। भविष्यवक्ता ने ऐसी बात बोला, जैसा ये भविष्यवाणी करते जा रहा, तब वहाँ पे दो कार्य हो रहा। एक तो टूटा हुआ सूखा हुआ हड्डियों में एक शब्द निकल गया, एक शब्द निकल गया, और वो शब्द ऐसा हो गया एक का दूसरे नज़दीक में आकर जुड़ते जा रहा, जुड़ते जा रहा, जुड़ते जा रहा। क्या बड़ी बात है ये। परमेश्वर का वचन देते जा रहा, उधर काम होते जा रहा। जो अड्डा टूटा हुआ, जो अड्डे गिर गया, जो अड्डे चुप गया, उसको छीलने लगा, वो ऐसा वो उसका बीच में गड़गड़ा का आवाज़ आया, एक आवाज़ आ गया, ऐसी आवाज़ आया, एक का दूसरे नज़दीक में आया, और उसके बाद में और क्या हुआ, वो सब छूट गया। तो प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का दास वचन देना समय में इस रीति से कार्य होना तो चाहिए। और एक इंसान का जीवन में जो वचन सुनते हैं उसका जीवन में कार्य शुरू होना तो चाहिए। उनका जीवन में कार्य शुरू होना, आवाज़ निकलना, वहाँ से निकालना, वो जगह से निकालना। अगर वो जगह में पड़ा हुआ सिनेमा, वो सिनेमा को छोड़ना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो जगह को छोड़ना, और दूसरे झूठ वो जगह से छोड़ना, और चोरी का काम वो जगह से छोड़ना। तो इसका मतलब हर प्रकार का वो जगह छोड़कर नज़दीक में आ रहा, एक का दूसरा, और छूटते जा रहा। मतलब परमेश्वर का वचन में शक्ति है, परमेश्वर वचन में बल है, परमेश्वर वचन में आवाज़ है, परमेश्वर वचन में रोशनी है, परमेश्वर वचन में ऐसी शक्ति है उनको जुड़ा सकता है। कितनी तो लेकिन पूरी रीति से वो हड्डियों के ऊपर मांस आ गया और नर्स आ गया, पूरी रीति से बढ़ गया, एक डेड बॉडी का समान, जैसा मृत्यु होने के बाद में जैसा एक इंसान गिरता है, ऐसी रीति से सब पड़ा हुआ, लेकिन श्वास नहीं है, श्वास नहीं। तब फिर परमेश्वर ने बोलने लगा, हिजकिय्याह मनुष्य का संतान, क्या ये सब जुड़ गया? अब एक काम कर, और फिर से और एक भविष्यवाणी बोलो। परमेश्वर प्रवेश यहोवा ये कहता है, श्वास चारों दिशों से आकर इन लोगों पर और भराओ, ऐसे ही संदेश ऐसे भविष्यवाणी कर दो करके बताया। जैसा परमेश्वर ने बताया उस रीति हिजकिय्याह नबी ने वही बात बताया था। क्या बोले उन्होंने? तो हे श्वास का चारों तरफ से, जीवा आत्मा का श्वास, पवित्र आत्मा का श्वास चारों तरफ से, जीवन का आत्मा का द्वारा, ये जो अड़िया, ये जो यहाँ पे ये डेड बॉडी का सामान गिर पड़ा हुआ, सेवा का सामान गिर पड़ा, उनको पर
भरो। जैसा उन्होंने बोलते रहा, चारों तरफ से आ गया। परमेश्वर का आत्मा छाया हुआ, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर गिरने लगा, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आने लगा, परमेश्वर शक्ति उनके ऊपर आने लगा, परमेश्वर का भरपूर उनका सभी जितना वहाँ पे शव गिरा पड़ा हुआ, डेड बॉडीज गिरा हुआ, वो सभी का ऊपर आ गया। प्रिय भाई बहनों, यदि परमेश्वर का आवाज आप सुनेगा, परमेश्वर का वचन का आवाज आप सुनेगा, आपको शक्ति आएगा, आपके अंदर में पवित्र का शक्ति आएगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। तो इसलिए तब क्या हुआ, ये पूरा जो शव जो है, डेड बॉडीज जो है, वो सब एकदम खड़ा हुआ, एक बड़ा सिपाही का समान खड़ा हुआ, एक नहीं 1000 लोग समान खड़ा हुआ। अब जो अड्डिया गिर गया, जो अड्डी टूट गया, जो अड्डी चुक गया, ये कैसा हुआ? हाँ, जरूर होता है। जब हमारा जीवन में भी, हमारा परिवार में भी, हमारा मंडली में भी यदि ऐसी परिस्थिति आया, जब आप परमेश्वर वचन को जगह देता है, परमेश्वर आत्मा को जगह देता है, तब आपका जीवन में जरूर काम होता है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो खड़ा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ, सिपाही का समान शक्ति से खड़ा हुआ। तब परमेश्वर ने इसके से कहा, हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 से लेकर 14 तक, परमेश्वर ने बोले ये किसका दर्शाता है? स्केल मनुष्य का संतान इस्राएल लोगों को दर्शाता है। इस्राएल लोग ने क्या बोलने लगे? हमारा आशा निकल गया, हम सूख गया, हम बहुत नाश हो गया। ऐसा क्यों उन लोगों को परिस्थिति आ गया? इस्राएल लोग ने तितर बितर हो गया। वो सब लोग एक दास का समान, एक गुलामगिरी का समान भिन्न भिन्न जगह में चले गया। परमेश्वर का बच्चा लोग होने के बावजूद भी उनको रहने के लिए जगह नहीं, काम करने के लिए जगह नहीं, वो लोग एक साथ में नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति क्यों आया? 2 कारण उनका बीच में। एक कारण ये हुआ, परमेश्वर को वो भूल गया, परमेश्वर वचन को उन्होंने भूल गया, परमेश्वर व्यवस्था को उन्होंने भूल गया, और दूसरे रीति से मूर्ति पूजा करने लगा। हर एक इंसान ने अपना अपन को एक मूर्ति बनाया, उनको पूजा करने लगा, और परमेश्वर वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर को भूल गया। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति उन लोगों को लेकर आया, वो सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गया, सूख गया, गुलामगिरी हो गया। तो इसलिए उन लोगों ने अभी बहुत निराशा में, दुख में, संकट में, मुसीबत में आशा खो गया। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने बोले, फिर से उनको बोल दो, हिजकिय्याह, ये यहोवा परमेश्वर ने कहता है, आप निराश ना हो, आप सब लोगों में इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर से मेरा आत्मा का शक्ति आपको देता हूँ। आप जहाँ से मर चुका है, जहाँ आपको गड़ा कर दिया कब्रिस्तान में, उस कब्र से निकालता हूँ मैं। 12, 13, 14 वचन में अच्छे से देख लो। उस कब्र से निकालता हूँ, मैं बाहर लेकर आता हूँ, और उसके बाद में आपको जीवित कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको मैंने आपका देश में मैं बैठता हूँ, वहाँ पे आप अच्छा से रहेंगा, खुशी से रहेंगा। सो निराश ना हो, आशा मत खो जाओ, दुख मत हो जाओ। प्रिय भाई बहनों, जब ये वचन आप लोग सुन रहा है, क्या आपका जीवन ऐसा हुआ? क्या आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर वचन को छोड़ दिया, परमेश्वर मंडली को छोड़ दिया, परमेश्वर दास को छोड़ दिया? निराश हो गया क्या? विश्वास खो गया क्या? प्रेम से गिर गया क्या? पवित्र से गिर गया क्या? दुनिया के अनुसार चलते जा रहा है क्या? शरीर अभिलाष करते जा रहा है क्या? और आंखों का अभिलाष में जा रहा है क्या? जीविका कमांड में जा रहा है क्या?
तो इसलिए आपके ऊपर इतना परेशान आया, दुख आया, संकट आया, मुसीबत आया, लेकिन निराश ना हो। फिर से प्रभु आपको एक मौका मिल रहा है। फिर मैं आपको जीवित करता हूँ, फिर मैं आपको खड़ा कर देता हूँ, फिर मैं आपको देश जो स्थान आपने छोड़ दिया उस अच्छा स्थान को मैं लेकर जाता हूँ। आप मेरा प्रजा होंगे, मैं आपको परमेश्वर होऊंगा। प्रिय भाई बहनों, इस रीति से शाम को समय में और जितना लोग वचन सुन रहा है, क्या आपका परेशान कोई भी हो, आपका व्यक्तिगत रूप से और आपका परिवार में भी, क्या आपका ऑफिस में भी, क्या आपका मंडली में भी, क्या आपका रिश्तेदार में भी, कहीं में भी आप सूख गया हो, टूट गया हो, गिर गया हो, तभी परमेश्वर आपको एक आशा दिला रहा, उड़ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, फिर काम करेगा, फिर सेवा करेगा और फिर परमेश्वर पास जाएंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हिजकिय्याह 37 में 1 से लेकर 14 वचन में परमेश्वर का बहुत अच्छे सच्चा वचन हमको मिला है। तो आप लोग ने सुनते गया और अच्छे से और आगे में बढ़ते जाएंगे। और आप सब लोग भी इस बात को मान लीजिए, जैसा हमारा जीवन में कमी घटी हुआ परमेश्वर ने बताया, प्रभु पास जाए, पश्चाताप करिए, कबूल करिए, मान लीजिए सारे पाप को, सारे गलती को, दोष को प्रभु के सामने घुटने टेक के, आंग पास आंसू बहा के प्रार्थना करिए। जरूर आपको सुनेगा, आपको फिर से खड़ा करेगा, आपका बच्चों को खड़ा करेगा, आपका जीवन को खड़ा करेगा, घर लोगों को खड़ा करेगा, आपका मंडली को खड़ा करेगा, आपका सेवक को आप परमेश्वर खड़ा करेगा। आए हम दुआ करेगा, सभी लोग आंख बंद करने का और ये प्रार्थना आप लोग करिए। ये परमेश्वर पिता, हमारा गलती से हमको ये परिस्थिति आ गया, मेरा जीवन टूटा है, मेरा परिवार सूख गया है और मेरा मंडली तितर बितर हो गया है। प्रभु जी, मेरे गलती को, मेरे दोष को, मेरे पाप को, मेरा हर प्रकार और प्रभु जी दुष्ट कार्य को मैं कबूल कर लेता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर दया कर। प्रभु आपको ऊपर दया करेगा। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, शाम को समय में आपने जो वचन दिया है, इसके नबी का किताब में पहले अध्याय में 37 अध्याय में पहले वचन से लेकर 14 वचन तक आपने हमको समझाते आ रहा कई बात। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता है प्रभु। खास तरह से हमारा प्रिय भाई बहन लोग नॉर्थ इंडिया में रहते, जो लोग प्रभु जी खड़गपुर में, नागपुर में और प्रभु जी भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में और परमेश्वर पिता पंजाब में और प्रभु और इस से रांची में और प्रभु जी अहमदाबाद में और परमेश्वर पिता बॉम्बे में, पूना में, जहाँ जहाँ तेरे लोग रहते हैं परमेश्वर पिता, उन सब से आप बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा उनको शक्ति दीजिए, खड़ा कर दीजिए और अपना अपना कार्य में आगे बढ़ने के लिए सहायता करिए। और वो खास तरह से हमारे प्रिय भाई और प्रभु जी नागपुर में भाई देवदास के लिए, उनका सारे परिवार को, मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारा भाई लखनऊ में परमेश्वर पिता संपत भाई के लिए, उनका पूरा परिवार के लिए, मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस रीति से पंजाब में परमेश्वर पिता तेरे दास को भी और परिवार के भी, और प्रभु जी पूरी रीति से उनको संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इस रीति से परमेश्वर पिता हमारा भाई और इफ्राइम खड़गपुर में, उनका परिवार के लिए, मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। फिर स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इसी से सेवक लोग और प्रभु और भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में जो सेवा चल रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास तरह से भाई प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु,
परमेश्वर पिता आप सहायता करिए। कई भाई लोग कई प्रकार का जरूरत में पड़ा हुआ, भाई प्रभाकर उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, उनका जरूरत को पूरा करिए प्रभु जी। हमारा भाई सभापति उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, उनका जरूरत को पूरा करिए प्रभु। हमारा जीवन भाई उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते, उनका जरूरत को पूरा करिए। हमारे राजेश परिवार के लिए, हमारे बहन विजय सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर पिता उनका पूरा परिवार को आप सहायता करिए। और परमेश्वर पिता श्री आंटी के लिए, हमारी बहन लता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन परिवार का आप सहायता करिए। हमारा बहन मीना उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता उनको भी आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई जरुब्बाबेल उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता उनको भी सहायता करिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हमारे सिस्टर रेचल के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई माने के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका हर प्रकार का जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और छोटा बच्चू प्रभु जी और श्रवंती के लिए, उनका माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार के लिए भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और पर वापस मानी तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। अहमदाबाद में हमारे प्रिय भाई प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग प्रार्थना करने के लिए मानते जा रहे, मीना उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनको भी सहायता करिए। फिर वापस माने तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं। सहोदरी बीणी धन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, सहायता करने के लिए प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु। इसका दोस्त और कई लोग हैं, और प्रभु जी विनोद के लिए, उनका पूरा परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रीति से मंडली में जो लोग रहते हैं भिन्न भिन्न जगह में, उन सबको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और इस रीति से शाम को समय अच्छा मौका अपने मिला, जो लोग वचन सुन रहा है उन लोगों प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, सहायता करिए। फिर वापस मानी और एक बार तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हमारा भाई और आलगड्डा सामुएल भाई के लिए प्रार्थना करते, बिहार में सेवा करते, उनका साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते, उनका सेवका में बढ़ाइए। और इस रीति से हैदराबाद हेब्रोन में प्रभु जी आप पूरी रीति से काम करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और इस रीति से सारे मंडली लोगों को रात में सुन देते हुए और एक मौका आपने हमको दिया, धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, आप लोगों को भी प्रार्थना करते रहेंगे। जैसा प्रभु ने हमको मौका मिलता है वैसा आप लोगों को वचन भी देने के लिए, और आप हमको आपका प्रार्थना में याद करिए। प्रभु आपको सहायता करें।